बिना ओटीपी के भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। कैसे खाली हो सकता है? आपने देखा होगा कि आप यूपीआई यूज करते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी प्रकार का यूपीआई। बैंक में खाता आपका, पैसा आपका, बैंक में खाता आपका और पैसा आपका। आप घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं, ना कोई ओटीपी पूछता है और न ही कोई कॉल करता है और आपके बैंक से सारा पैसा गायब। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। मध्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के सीवन छोटी सी शहर के पास ग्रामीण बैंक है, उसमें खाता है। और व्यक्ति कस्टमर ना तो घर से बाहर गया, नहीं उसके पास कोई कॉल आया और नहीं कोई ओटीपी आया। 10,000 गायब, वो भी संडे के दिन। बैंक तो बोलता है कि संडे के दिन है तो आधार नंबर से कहीं निकाला हो, लेकिन घर से बाहर जब गई नहीं तो आधार नंबर से निकालने का सवाल ही नहीं होता। और वो भी बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। तो इस तरह से लोग लूट रहे हैं। अब इसमें जानकारी पता नहीं चल रहा कि बैंक वाला लूटा या कैसे लूटा, क्योंकि बैंक वाला के पास जाने पे बैंक वाला जो है वो डिटेल नहीं बता रहा। कोई भी पैसा निकालता है तो वह किसी न किसी आईडी से निकालता है, चाहे AEPS हो या फिर और कुछ भी हो। तो आईडी किसी न किसी व्यक्ति के नाम से होता है और जिस आईडी से निकला उसका नाम बैंक के ब्रांच में जाने पर उसका नाम डिटेल शो होना चाहिए। बैंक वाला बोलता है इसमें नाम नहीं दिखा रहा, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दिखा रहा, तो ससुरा बैंक क्यों खोल के रखा है? मैं पूछता हूँ, बैंक क्यों खोल के रखा है? लोगों को लूटने के लिए? लूटने का एक बहाना है। सरकार ने बैंक क्यों खोल रखी है? ससुरा सरकार की तो सबसे पहले गलती ये है कि थाना में बुढ़वा कम पढ़े लिखे पुलिस भर देगा, कुत्ता जैसे भर देगा सबको, बस बेकसूर आदमी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अरे पढ़े लिखे, अब तो साइबर डिजिटल इंडिया बना रहे हो तो साइबर पुलिस रखो ना हर थाना में, 10-20 पुलिस। क्योंकि जितने भी धंधे ये हो रहे हैं, चोरी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, अब डिजिटली तरीका से हो रहा है, तो सुरक्षा कर्मी भी डिजिटली होगा तब ना। साइबर पुलिस ब्लॉक में रखा नहीं है, कंप्लेन कर दे, पुलिस बोलता है, मैसेज आता है कंप्लेन का कि आपका कंप्लेन ब्लॉक में दर्ज हो गया है, मगर जब फोन कर दे पुलिस बोलता है मैं बिजी हूँ, जब भी फोन करो बिजी हूँ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, कितनी बार कंप्लेन किया हूँ। तो आइए मैं आज बताता हूँ कंप्लेन कहाँ करना है। सबके बाप RBI है तो उसके पास देखिए कैसे कंप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले गूगल में आप आ जाओ, गूगल को ओपन करो और यहाँ पे टाइप करो cms.rbi.org.in। इतना लिखकर जब सर्च करोगे तो पहला जो लिंक आएगा https://cms.rbi.org.in, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा फाइल अ कंप्लेंट, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए कैसे बैंड बजाते हैं साले को, चोरी करने वाले को। सिंपल सी कैप्चा कोड डालिए इसमें, DNDMDAXG और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जिसके नाम से अकाउंट है, जिसका फ्रॉड हुआ उसका नाम लिख दीजिए।
और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तब तक के लिए रोक देते हैं। ओटीपी आ गया, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और कुछ देरी तक इंतजार करेंगे। इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना, जो भी लिखना है सब लिख दीजिए। जल्दी जल्दी चलिए लिख देते हैं। इसके बाद अपना ईमेल आईडी लिखिए। कंप्लेंट कैटेगरी में इंडिविजुअल कर दीजिए या फिर अदर कर दीजिए। एज जितना है वो कर दीजिए। कैटेगरी में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अब यहाँ पूछ रहा है कंप्लेंट स्टेट, आप कौन स्टेट से आते हैं, कस्टमर का स्टेट कौन सा है, जिला कौन सा है। यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है एरिया का। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज बीइंग लॉग्ड फिल। करे एंटिटी नाम आपका कौन सा बैंक से फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ सिंपल सी बैंक का नाम दे देना है। सर्वर डाउन है इसलिए थोड़ा सा देरी लगेगा। यहाँ पे बैंक का नाम दे देते हैं। तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से फ्रॉड हुआ है, इसीलिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी बैंक रहे, एयरटेल या जो भी बैंक रहे, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब पूछ रहा है कि इज योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, क्या आपका क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई कंप्लेन है। नो, तो हम नो कर देंगे। एंटिटी स्टेट लिखेंगे बिहार, जिला लिखेंगे, कस्टमर जहाँ के रहने वाले हैं, ब्रांच कहाँ पड़ता है, तो ब्रांच दत्तपी में पड़ता है। दत्तपी लिख देंगे DH। अब यह दत्तपी सीवन में पड़ता है। सीवन में इसका तो दत्तपी में ही पड़ता है, इसलिए दत्तपी लिख देंगे। और कह रहा है कि इज योर कंप्लेंट सब जस्ट अंडर आर्बिट्रेशन ऑलरेडी डील विद द। कह रहे कोर्ट उट में या कहीं भी एक कंप्लेन किया गया पहले, नो, तो नो कर दीजिए। इज योर कंप्लेंट मेड थ्रू एन एडवोकेट, कह रहे कि वकील के माध्यम से कोई कंप्लेन किया गया तो नहीं, या खुद वकील हो तो आप किए हो नहीं। हैज योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डील्ड विद और इज अंडर, क्या कह रहा है कि क्या आपका कंप्लेंट पहले से अंडर प्रोसेस में है या किया गया है, यहाँ भी नो कर दीजिए। इस कंप्लेंट फॉर स्टाफ, कह रहा है कि ये कंप्लेन स्टाफ के साथ में किया जा रहा है या नहीं, क्या स्टाफ भी आपके साथ हैं, तो नो, हम खुद कंप्लेन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट भी क्लिक करेंगे। सर्च ले रहा है, तब तक ले रोक के देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि हैव यू फील्ड अ रिटन या इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन विद रेगुलेटेड एंटिटी, कह रहा है कि उस बैंक में आप रिटन कंप्लेन या कोई भी कंप्लेन किसी तरह किए हैं, तो यस कर देते हैं। कंप्लेन किए लेकिन सुना नहीं, तो यहाँ डेट पूछ रहा है कि कब आप कंप्लेन किए हैं ना, तो यहाँ नो कर देते हैं, क्योंकि डेट पूछ रहा है और बोलेगा कोई भी कंप्लेन किया है तो 30 दिन बाद हमारे साथ कंप्लेन कीजिए। अब बैंक में कंप्लेन किया, बैंक वाला न सुना तो 30 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तब इसके पास कंप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने नो कर दिया, यहाँ पे नो कर दिया। और रीजनल रूरल बैंक लोन डिपॉजिट अकाउंट या अकाउंट नंबर पूछ रहा है, रेफरेंस नंबर, फैक्ट अपलोड फाइल। प्लीज नोट दैट मैक्सिमम 10 फाइल कैन बी अपलोडेड, ऑल्सो इंश्योर दैट साइज ऑफ। तो यहाँ पे जो भी सब कंप्लेन है वो कंप्लेन यहाँ पे लेके और खाता नंबर यहाँ लिख देते हैं और फिर आगे बता
रिकॉर्डिंग कर रहे थे, 10 मिनट और लगे। सब कुछ है, सब कुछ। अब कोई आएगा ना दुकान में। दुकान में तो अब ना आना चाहिए। एक साधु जी आ जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाए। हाँ साधु